हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर, और ये वीडियोज आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम देख रहे हैं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें अपने पिछले वीडियो में हमने सरस्वती पत्रिका से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था और उसकी व्याख्या छूट गई थी। तो आइए देखते हैं सरस्वती पत्रिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को और उसके बाद पत्र पत्रिकाओं से संबंधित अन्य प्रश्नों को। सरस्वती पत्रिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के पश्चात पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। आपने देखा कि सरस्वती पत्रिका की जो शुरुआत हुई थी वो 1900 ईस्वी से हुई थी, और उसके बाद में 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन का जो जिम्मेदारी उठाई वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन की जिम्मेदारी उठाई, और इन्होंने इसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बाद में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इस पत्रिका का नामकरण चिंतामणि घोष ने किया था। इसका नाम सरस्वती पत्रिका किसने रखा था? तो उनका नाम है चिंतामणि घोष जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसे द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहते हैं। द्वितीय उत्थान का है, अगर हम देखें तो प्रथम उत्थान भारतीय युग को कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान भारतीय युग को कहा है, और द्वितीय उत्थान जो कि द्विवेदी युग है, द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली ये पत्रिका है, इसलिए इसे द्विवेदी युग की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका माना जाता है। 1901 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक इसके संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। एक बार ये प्रश्न आया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कितने वर्षों तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही उत्तर है 17 वर्षों तक। 1903 से लेकर 1920 वर्ष तक 20 ईस्वी तक इन्होंने इसके संपादन का भार उठाया। 1910 ईस्वी से 1919 ईस्वी में द्विवेदी जी के अस्वस्थ होने पर देवी प्रसाद शुक्ल जी ने इसका कामकाज देखा, लेकिन मुख्य संपादक के तौर पे द्विवेदी जी ही कार्य करते रहे। 1920 से 1925 ईस्वी तक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तथा देवी दत्त शुक्ल जी ने इसका संपादन किया। इस अवधि में बख्शी जी 2 बार संपादक बने। इस पत्रिका के समय समय पर संपादक रहे ठाकुर श्रीनाथ सिंह, उपेंद्र चंद्र देव, हरिकेशव घोष, देवी दयाल चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, श्रीमती शीला शर्मा इत्यादि। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अभी आपने ऊपर देखा था कि 1901 से लेकर 1902 ईस्वी तक इसके संपादन का कार्यभार जो संभाला था वो थे श्याम सुंदर दास जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया था? फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1884 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1900 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी या शांत प्रिय द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, आपने ऊपर देखा था कि ऑप्शन डी, शांत प्रिय द्विवेदी जी इस पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है,
सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी या इनमें से कोई नहीं। तो आप ऊपर बार बार पढ़ रहे हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 17 वर्षों तक किया और इन्होंने 1903 ईस्वी में इसके संपादन की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ली थी और 1920 तक इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए बार बार रिपीट किया जाता है परीक्षाओं में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते होंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया? मैंने ऊपर बताया कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी, जब इसको शुरू किया गया था। लेकिन जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसके संपादन का कार्य संभाला तब वो वर्ष था 1903। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य 1903 ईस्वी से शुरू किया। 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब नियुक्त हुए? सेम वही क्वेश्चन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती के संपादन का कार्य कब संभाला? तो 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसको सौंपा था? ऑप्शन दिए गए हैं, गया प्रसाद शुक्ल, पंडित गौरी दत्त, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, पंडित देवी दत्त शुक्ल। प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जिन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य किया और उसके बाद में इन्होंने संपादन का उत्तराधिकार किसको सौंपा? आपने ऊपर पढ़ा था कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने भी सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्योंकि अस्वस्थ रहने लगे थे तो उसके बाद उन्होंने इसका कार्य भार अपने कंधों पे लिया था। और क्योंकि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी इस प्रश्न में, इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये जो प्रश्न है उस पर स्टार लगा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में वो नहीं है इसलिए इस प्रश्न को इस मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन हैं? सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है किशन पटनायक, रमेश उपाध्याय, पंकज बिष्ट या नीलाभ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं किशन पटनायक। अगला प्रश्न, इस प्रश्न की व्याख्या, सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक किशन पटनायक हैं। इसका प्रकाशन वाराणसी से होता था। अगला प्रश्न है, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, धूमिल, बालकृष्ण शर्मा नवीन या प्रभाकर माचवे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। प्रभा नामक पत्रिका के संपादक बालकृष्ण शर्मा नवीन रहे हैं। इन्हें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि माना जाता है। प्रभा पत्रिका के अतिरिक्त इन्होंने प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया था। तो इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था, प्रताप और प्रभा।
बालकृष्ण शर्मा नबीन जी के जो काव्य संग्रह हैं उनको देखते हैं। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा अस्तवन। इनके खंडकाव्य का नाम है प्राण पर्ण। इन्होंने स्वयं को बिस्पाई अनिकेत कहा है। तो ये कुछ तथ्य थे बालकृष्ण शर्मा नबीन जी से। अगला प्रश्न है, सार सुधानिधि पत्र के संपादक कौन थे? सार सुधानिधि नामक एक पत्र था जिसके संपादक कौन थे? ऑप्शन दिया गया है पंडित सदानंद मिश्र, बख्तावर सिंह, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र या रामदास सिंह। तो सार सुधानिधि जो एक पत्र है उसके संपादक थे पंडित सदानंद मिश्र। ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। सार सुधानिधि पत्र के संपादक पंडित सदानंद मिश्र थे। यह पत्र 1878 से 79 में कोलकाता से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था। ये कलकत्ता से निकलने वाला पत्र था सार सुधानिधि, और सदानंद मिश्र इसके संपादक थे। इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हिंदी के जो चर्चित पत्र पत्रिकाएं रही हैं और उनके संपादक, उक्ति वक्ता नामक जो पत्र था उसके संपादक थे दुर्गा प्रसाद मिश्र जी। आर्य दर्पण नामक एक पत्र था, उसके संपादक थे बख्तावर सिंह। शुभचिंतक नामक पत्र था जिसके संपादक सीताराम जी हैं। समाचार मार्तंड नामक एक पत्र था जिसके संपादक हुए लालचंद्र शास्त्री जी। बुद्धि प्रकाश जो कि पत्र था मुंशी सदासुखलाल जी का। बुद्धि प्रकाश के संपादक थे मुंशी सदासुखलाल। अगला प्रश्न है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? धर्मयुग नाम की एक पत्रिका है जो कि बहुत ही लोकप्रिय पत्रिका अपने समय की थी। इसके संपादक का नाम क्या है? ऑप्शन है रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव या धर्मवीर भारती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी धर्मयुग पत्रिका के संपादक थे। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जनवरी 1960 में डॉक्टर धर्मवीर भारती का धर्मयुग के संपादकीय विभाग में प्रवेश हुआ, प्रधान संपादक के रूप में। 13 मार्च 1960 यानी कि होली अंक में छोटी किंतु महत्वपूर्ण संपादकीय घोषणा प्रकाशित हुई थी। इसी अंक से सही अर्थों में भारती जी की परिकल्पना के अनुसार धर्मयुग का प्रकाशन शुरू होता है। तो ये पत्रिका कब से शुरू हुई थी? 1960 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? भारत बंधु एक साप्ताहिक पत्रिका थी, इसके संपादक कौन थे? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन है भारतेंदु, बलदेव प्रसाद, तोताराम या रुद्र दत्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक तोताराम जी थे। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारत बंधु पत्रिका अलीगढ़ से प्रकाशित होती थी जिसके संपादक थे मुंशी तोताराम। अगला प्रश्न, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? डॉक्टर नगेंद्र की इसमें से कौन सी पुस्तक है जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? ऑप्शन है आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति या रीति काव्य की भूमिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रस सिद्धांत। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र मूलतः रसवादी आलोचक थे। रस सिद्धांत में उनकी गहरी आस्था थी। उन्हें उनकी पुस्तक रस सिद्धांत, जो कि एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, के लिए 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है कितने बजे हैं,
आग की हंसी, बबूल और कैक्टस और बिना दरवाजे का मकान। ये पूछा गया प्रश्न है जीआईसी प्रवक्ता में कि रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन में आपके सामने है और इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आग की हंसी। रामदरस मिश्र हिंदी साहित्य संसार के बहुआयामी रचनाकार हैं। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना और निबंध जैसी मुख्य विधाओं में तो लिखा ही है। आत्मकथा इनका है, सहचर है समय, यात्रा व्रत तथा संस्मरण भी इन्होंने लिखे हैं। इनकी रचना आग की हंसी जो कि एक काव्य संग्रह है, इसके लिए इन्हें वर्ष 2015 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी अन्य रचनाएं हैं बैरंग वे नाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, हंसी ओठ पर, आँखें नम हैं आदि। ये रचनाएं थीं रामदरस मिश्र की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, ऑप्शन बी साक्षी है सौंदर्य प्राश्निक, ऑप्शन सी है क्योंकि शब्द एक समय है, और ऑप्शन डी है विश्व मिथक सरित सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रमेश कुंतल मेघ को उनकी रचना विश्व मिथक सरित सागर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 का पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को उनकी साहित्यिक समालोचना विश्व मिथक सरित सागर पर प्रदान किया गया। 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव जी को मुझे पहचानो उपन्यास हेतु दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 ईस्वी में किस रचना को मिला है। ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश जी का एक नाटक है। इस नाटक को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन यथार्थवादी नाटक है। इस त्रिखंडीय नाटक का प्रकाशन 1958 ईस्वी में किया गया था। इसे हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी कहा जाता है। इस नाटक को वर्ष 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है। इस नाटक का शीर्षक कालिदास की कृति मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से ली गई है। तो ये थी इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या। इसमें हम लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैलाश वाजपेयी की साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली काव्य कृति का क्या नाम है। यहाँ नीचे ऑप्शन में कैलाश वाजपेयी जी की कृतियाँ दी हुई हैं और हमें उसमें से साहित्य अकादमी प्राप्त कृति को पहचानना है। ऑप्शन है देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर या पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हवा में हस्ताक्षर।
हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी का कविता संग्रह है। इसे वर्ष 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हवा में हस्ताक्षर। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार को, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1960 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1966 ईस्वी या 1955 ईस्वी। तो दोस्तों ये प्रश्न, क्योंकि स्टार लगा हुआ है इस प्रश्न पे, और स्टार लगा होने का मतलब है कि ये प्रश्न विवादित रहा होगा और परीक्षा में मूल्यांकन से बाहर किया गया होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य जगत का सर्वाधिक सम्मानित पुरस्कार है। इसकी स्थापना टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक साहू जैन परिवार, साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा 1961 ईस्वी में किया गया। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम वर्ष 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप जी को उनकी साहित्यिक कृति ओटक कुशल, जिसका अर्थ है बांसुरी, के लिए दिया गया। प्रश्न में पुरस्कार की स्थापना पूछा गया है, जबकि विकल्प में प्रथम पुरस्कार प्रदान करने का वर्ष है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो आपने देखा कि इसकी स्थापना की गई थी 1961 ईस्वी में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।